मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सरकार की उपलब्धियां गिनाई, बोले 11 साल में अकल्पनीय अद्वितीय काम हुए। जेपी नड्डा बोले सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित रहे 11 साल। मोदी सरकार एक जवाबदेह सरकार, पहले की सरकारों में तुष्टीकरण की राजनीति होती थी। नड्डा बोले देश की जनता ने माना मोदी है तो मुमकिन है। विकसित भारत के लिए तेजी से काम कर रही सरकार, विकसित भारत का ये अमृतकाल है। मोदी सरकार ने पारदर्शिता की मिसाल कायम की। नड्डा ने कहा सबका साथ सबका विकास हमारी सरकार का मंत्र। सरकार के 11 साल पूरे होने पर नड्डा बोले 11 साल में विकास, आविष्कार, नवाचार हुआ। कई चुनौतियों का सामना किया हमने, कश्मीर से अनुच्छेद 370 भी हटाया। नड्डा बोले 11 साल में देश की अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार हुआ। आज भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी, 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से निकाला बाहर। सबका साथ सबका विकास मोदी सरकार की प्राथमिकता। नड्डा बोले पिछड़ों के लिए सरकार ने बहुत काम किया, महिलाओं की भी सशक्त कर रहे उन्हें, सरकार को समाज के सभी वर्ग की चिंता। नड्डा ने बीजेपी महासचिवों के साथ की बैठक। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर चर्चा हुई। संकल्प से सिद्धि तक कैंपेन चलाएगी बीजेपी। सरकार के 11 साल पूरे होने पर पीएम मोदी का ट्वीट, बोले आयुष्मान उज्ज्वला, पीएम किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं ने देशवासियों को उम्मीदों के नए पंख दिए। मोदी सरकार के 11 साल पर राहुल का तंज, कहा न जवाबदेही न बदलाव, सिर्फ प्रचार ही प्रचार। सरकार 2025 पर बात करना छोड़ अब 2047 के सपने बेच रही है। सपा चीफ अखिलेश यादव बोले केंद्र में 11 और यूपी में 9 साल, इन 20 सालों का हिसाब देना होगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का मोदी सरकार के 11 साल के कार्यकाल पर बयान, कहा भारत में विश्व गुरु बने, हमें पीएम मोदी के सपने को साकार करना है। एमपी के सीएम मोहन यादव बोले तीसरी बार सत्ता में लौटकर पीएम ने कीर्तिमान बनाया, विदेश में भारत की छवि बढ़ाई। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज के दिन को बताया ऐतिहासिक, कहा पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला साल हुआ पूरा। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने कहा पीएम मोदी ने 11 सालों में पूरे विश्व में अपने देश का बढ़ाया मान, पीएम के नेतृत्व में देश कर रहा विकास। मोदी सरकार के 11 साल के कार्यकाल पर गोवा के सीएम प्रमोद सावंत का बयान, कहा मोदी के नेतृत्व में जैसा काम हुआ वैसा आज तक कभी नहीं हुआ। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का एनडीए सरकार के कार्यकाल पर बयान, कहा बिहार में पीएम मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में हुआ विकास, ये बिहार के लिए स्वर्णिम काल। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने पीएम मोदी के 11 साल के कार्यकाल को बताया स्वर्णिम युग, कहा पीएम के नेतृत्व में देश बन रहा आत्मनिर्भर। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले पीएम के नेतृत्व में भारत हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है। जेडीयू नेता केसी त्यागी का राहुल गांधी पर निशाना, बोले राहुल प्रेस कॉन्फ्रेंस और ट्वीट करने में निपुण हैं, पीएम मोदी काम करने और योजना लागू करने में निपुण। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का मोदी सरकार पर निशाना, कहा हमारे देश की हालत क्या है ये सभी को पता। पहलगाम हमले को लेकर कांग्रेस नेता अधीर रंजन का बयान, कहा पूरा देश सुरक्षा की दृष्टि से सरकार के साथ, फिर भी सरकार आतंकियों को पकड़ने में नहीं हो पाई सफल। दिल्ली में गृह मंत्री से मिले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, अमित शाह के आवास पर हुई बात। दिल्ली दौरे पर कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार, कल दिल्ली में सोनिया और राहुल गांधी से करेंगे मुलाकात। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का दिल्ली दौरा, ओखला में लैंडफिल साइट का किया दौरा। अपने विदेश दौरे पर बोली शिवसेना यूपी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी, ऑपरेशन सिंदूर का मैसेज दुनिया भर में पहुंचाया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ फारूक अब्दुल्ला का बयान, कहा जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलवाना हमारे लिए एक मुद्दा, ये कभी खत्म नहीं होगा। फारूक अब्दुल्ला ने कहा जम्मू कश्मीर सरकार का पर्यटन पर पूरा फोकस, इसे फिर से शुरू करने की पूरी कोशिश हो रही। स्पेस मिनिस्टर जितेंद्र सिंह बोले शुभांशु शुक्ला का स्पेस में जाना गर्व की बात, ये भारत की स्पेस कैपेबिलिटी को बताता है। शुभांशु शुक्ला की मां बोली हम लोगों का सपना था वो चीफ मार्शल बने, लेकिन शुभांशु की उपलब्धि उससे भी बड़ी है। छत्तीसगढ़ के सुकमा में आईडी ब्लास्ट, एएसपी आकाश राव गिरी पूंजे हुए शहीद, हादसे में कई अधिकारी जवान घायल। सुकमा आईडी ब्लास्ट में शहीद एएसपी को सीएम विष्णुदेव साय ने दी श्रद्धांजलि, का उनकी शहादत बेकार नहीं जाएगी, नक्सली बौखलाहट में कर रहे अटैक। सुकमा में आईडी ब्लास्ट पर बस्तर के आईजीपी सुंदरराज का बयान, कहा नक्सलियों के हर हमले का देंगे जवाब, अब उनका आखिरी दिन आ रहा। मुंबई रेल हादसे में जीआरपी जवान विक्की मुखिया दल भी हुए शहीद, हादसे में अब तक कुल 4 लोगों की हुई मौत। मुंब्रा रेल हादसे पर बोले शिवसेना यूपी नेता आदित्य ठाकरे, पिछले 2-3 सालों में कई हादसे हुए, कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। मुंबई में रेल हादसों पर बीजेपी नेता किरीट सोमैया का बयान, जल्दी रेलवे सेफ्टी बोर्ड कमेटी के चेयरमैन से करूंगा बात। सीएम योगी के बहराइच दौरे से पहले भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद, पुलिस ने 36 से ज्यादा लोगों को किया गिरफ्तार। 10 जून को प्रस्तावित है सीएम योगी का बहराइच दौरा, बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह ने तत्काल जांच कराने और सीएम का दौरा रद्द करने की मांग की। राजा रघुवंशी हत्याकांड में आरोपियों की हुई पेशी, चारों आरोपियों को मजिस्ट्रेट शशांक सिंह के घर किया गया पेश। कोर्ट ने आरोपी राज कुशवाहा, आकाश विशाल आनंद को 7 दिनों के रिमांड पर भेजा। सोनम को ट्रांजिट रिमांड पर लेने की तैयारी में जुटी मेघालय पुलिस। मेघालय सीएम संगमा ने पुलिस को शाबाशी दी, बोले 7 दिन में पुलिस ने केस सुलझाया, सोनम समेत 5 की गिरफ्तारी। 18 मई को राजा और सोनम रघुवंशी की हुई थी शादी, 20 मई को हनीमून के लिए हुए थे रवाना, 24 मई से लापता थे। सोनम रघुवंशी के पिता देवी सिंह का बयान, बोले मेरी बेटी निर्दोष है, वो अपने पति को नहीं मार सकती, मेघालय सरकार पहले दिन से झूठ बोल रही।
पिता देवी सिंह बोले, मेरी बेटी अपने पति की हत्या क्यों करेगी? शादी दोनों परिवारों की सहमति से हुई थी। मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए। सोनम रघुवंशी के भाई गोविंद का बयान, कहा अगर मेरी बहन दोषी है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। सरकार का हर फैसला हमें मंजूर होगा। सोनम की मां ने मेघालय पुलिस के आरोपों को झूठा बताया। बोली, सोनम पर पुलिस के आरोप झूठे। सोनम ने खुशी से राजा के साथ शादी की थी। सोनम की मां बोली, सोनम सिर्फ 2 दिन ससुराल में रही। जांच के बाद सच पता चलेगा। पूरी जांच के बाद ही दोषी को सजा मिले। राजा रघुवंशी की मां उमा रघुवंशी का बयान, बोली कभी सोनम पर शक नहीं हुआ। अगर उसने हत्या की तो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। उमा रघुवंशी बोली, सोनम का व्यवहार अच्छा था हमारे साथ। अगर उसने राजा को मरवाया है तो उसे फांसी होनी चाहिए। सोनम की गिरफ्तारी पर राजा रघुवंशी के भाई विपिन का बयान, बोले सोनम मेरे भाई का मर्डर नहीं कर सकती। राजा हत्याकांड मामले में ज्वाइंट ऑपरेशन चला रही है इंदौर और शिलांग पुलिस। हत्या में शामिल थे आरोपी राज कुशवाहा, विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद। सोर्सेज के मुताबिक राज कुशवाहा हत्या का मास्टरमाइंड। आरोपी आनंद ने राजा रघुवंशी पर किया पहला वार। मास्टरमाइंड राज कुशवाहा लगातार सोनम के संपर्क में था। कॉल डिटेल के आधार पर पुलिस ने राज को पकड़ा। विशाल, आकाश और आनंद भी अरेस्ट। पुलिस ने राज कुशवाहा और विशाल चौहान को इंदौर से गिरफ्तार किया। ललितपुर से आकाश राजपूत और सागर से चौथा आरोपी आनंद हुआ अरेस्ट। राजा रघुवंशी मर्डर केस पर मेघालय के डिप्टी सीएम प्रेस्टोन तिनसोंग बोले, मामले में अब तक 4 लोग गिरफ्तार किए गए। सोनम ने गाजीपुर में सरेंडर किया। सोनम रघुवंशी का एक और वीडियो आया सामने। गाजीपुर में ढाबे पर बैठी दिखी। सोनम ने गाजीपुर पुलिस के सामने किया था सरेंडर। दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर जहाज MSC इरेनिया विंझिम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह पहुंचा। 2 मई को पीएम मोदी ने बंदरगाह का किया था उद्घाटन। छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की आज 352वीं वर्षगांठ। नागपुर में समारोह का आयोजन। बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव के डेटा जारी करने पर खुशी जताई। पूछा, महाराष्ट्र और हरियाणा के वोटर लिस्ट का डेटा कब सौंपेंगे? महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस के लेख पर संजय राउत का सवाल। राहुल ने तो चुनाव आयोग से सवाल पूछा, बीजेपी क्यों जवाब दे रही? जनसुराज श्री प्रशांत किशोर बोले, राहुल गांधी लोकसभा में नेता विपक्ष हैं। चुनाव आयोग को उनके सवालों का जवाब देना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह बोले, राहुल गांधी बिहार चुनाव में हार मान चुके, इसलिए भूमिका बना रहे। उद्धव से गठबंधन के सवाल पर बचते दिखे राज ठाकरे। का सवाल मुंबई के लोगों के पलायन पर होना चाहिए। सीएम नीतीश के पत्र का जवाब न देने पर भड़के तेजस्वी यादव। सरकार पर जानबूझकर टालमटोल करने का आरोप लगाया। मनीष सिसोदिया को नया समन भेजेगी एंटी करप्शन ब्रांच। आज पूछताछ के लिए नहीं आया सिसोदिया। क्लासरूम घोटाले में होनी है पूछताछ। मुंबई में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भारत गौरव विशेष पर्यटन ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। विशेष ट्रेन के लिए पीएम और रेल मंत्री का आभार जताया। ओडिशा में आईएएस अधिकारी एक व्यापारी को 10 लाख की रिश्वत लेते पकड़ा गया। विजिलेंस विभाग ने अधिकारी के सरकारी आवास पर मारा छापा। केरल के कोझिकोड में एक मालवाहक जहाज में लगी आग। करीब 4 क्रू मेंबर लापता। कई लोगों को किया गया रेस्क्यू। केरल के बेपोर तट से मुंबई की ओर जा रहा था जहाज। अचानक हुए विस्फोट के बाद लगी आग। जहाज पर लदे कई कंटेनर समुद्र में गिरे। दिल्ली में 9 साल की बच्ची से हैवानियत के खिलाफ लोगों में आक्रोश। आरोपी नौशाद अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर। दिल्ली में नाबालिग से दरिंदगी मामले पर मंत्री कपिल मिश्रा का बयान। का घटना को लेकर अब सभी में आक्रोश है। अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस का लगातार एक्शन। वजीरपुर, जेजे कॉलोनी और आजादपुर मंडी में चलाया सर्च ऑपरेशन। सर्च ऑपरेशन में पुलिस ने 66 बांग्लादेशियों को पकड़ा। अलग अलग इलाकों में अवैध रूप से रहने का आरोप। हरियाणा के नूह से दिल्ली आए थे सभी अवैध बांग्लादेशी। सूरत में 23 साल की मॉडल अंजलि वर्मोरा ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। मानसिक तनाव व प्रेम प्रसंग के चलते खुदकुशी करने की आशंका। घर में मां, बहन और भाई के साथ रह रही थी अंजलि। 2 साल पहले मॉडल अंजलि की हुई थी सगाई। पटना में जमीन विवाद में दारोगा पर फायरिंग। 20 राउंड चली गोलियां। दारोगा की फैमिली पर भी अटैक। फायरिंग में एसआई मनोज के बेटे और भतीजे को लगी गोली। मौके से 10 खोखे मिले। दारोगा के बेटे को लगी 3 गोली। 2 दिन पहले हुई थी शादी। कोलकाता के हावड़ा ब्रिज पर जबरन वसूली के मामले में एक्शन। एसआई समेत 2 पुलिसकर्मी हुए सस्पेंड। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 256, निफ्टी 100 अंक उछला। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 5 पैसे की बढ़त। $1 ₹85.63 पर रहा। चांदी के दाम में 1000 रुपए का उछाल। 1 लाख के पार हुआ 1 किलो चांदी का भाव। बढ़त के साथ बंद हुआ एशियाई बाजार। साउथ कोरिया, जापान और चीन का बाजार तेजी के साथ बंद। 280 रुपए सस्ता हुआ गोल्ड। 97,780 रुपए पर रहा 10 ग्राम सोने का भाव। जापानी येन के मुकाबले डॉलर में मामूली गिरावट। 144.42 पर रहा। विदेशी बाजार में कच्चे तेल के दाम में उछाल। 1 बैरल क्रूड ऑयल 66 रुपए 67 पैसे पर रहा डॉलर पर रहा। देश भर में पेट्रोल डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं। तेल कंपनियों ने स्थिर रखा फ्यूल का दाम। मंगलवार को भारत में लॉन्च होगा मोटरोला H60 5G स्मार्टफोन। 25,000 रुपए हो सकती है शुरुआती कीमत। चेन्नई में झमाझम बारिश के बाद मौसम सुहाना। तेज हवा के साथ कई शहरों में हुई बारिश। कैंची धाम जाने वाली रोड पर कई किलोमीटर का लगा लंबा जाम। नैनीताल भवाली रोड पर गाड़ियों की लगी कतारें।